एक गांव में एक विद्यालय हुआ करता था। उस विद्यालय का एक चीज़ ये था कि उस विद्यालय में कोई भी हेडमास्टर ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकता था। ऐसे ही एक दिन उन लोग के स्कूल में एक नया सा हेडमास्टर को नियुक्त किया गया। उसके बाद वो हेडमास्टर सरपंच के पास जाकर यह कहता है कि नमस्ते सरपंच, मैं आप लोग के विद्यालय का नया हेडमास्टर हूँ। मैं आप लोग के गांव में नया हूँ, तो कृपया करके मुझे आप लोग के स्कूल को चलाने के लिए सहयोगिता कीजिएगा। तब सरपंच कहते हैं, हाँ हाँ जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। हेडमास्टर ने कहा कि धन्यवाद सरपंच जी, आपकी सहायता से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के गांव के स्कूल को बहुत उच्च स्तर पर ले जाऊं। उसके बाद हेडमास्टर अपने घर की ओर चला गया। थक हार कर हेडमास्टर अपने घर जाकर सो गए। देर रात को कोई उनके दरवाजे पर आकर दस्तक दिया। जब हेडमास्टर बाहर गए तो एक व्यक्ति ने उनसे थोड़े भारी आवाज में कहा कि तुम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। तब हेडमास्टर ने कहा, मैं यहाँ से क्यों चला जाऊं? मैं यहाँ का नया हेडमास्टर हूँ। तब वो व्यक्ति हेडमास्टर से कहता है कि कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाना, अगर नहीं गए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उसके बाद वो व्यक्ति अपनी घर की तरफ चला गया। उसके बाद हेडमास्टर भी अपनी घर की ओर चले गए। हेडमास्टर अपने घर जाकर सो गए। बाद वो सुबह होते ही सरपंच के घर की ओर बढ़ने लगे। उसके बाद हेडमास्टर सरपंच के घर पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया। सरपंच ने कहा, क्या हुआ बेटा, बताओ। तब हेडमास्टर ने कहा कि नहीं सरपंच जी, मैं और आप लोग के यहाँ नहीं ठहर सकता। तब सरपंच ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम्हें क्या कोई दिक्कत आई है, बताओ मुझे। हेडमास्टर ने कहा कि कल रात जब मैं सो रहा था तो एक व्यक्ति आकर मुझे बताता है कि तुम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो सरपंच जी, मैंने सोचा था कि मैं सुबह सुबह ही चला जाऊंगा, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, एक बार आपको बता देना ठीक रहेगा। तब सरपंच ने कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मुझे बताया, क्योंकि जो भी हेडमास्टर आता है उसे कोई ना कोई डरा धमका कर यहाँ से भगा देता है। तुमने मुझे बताकर बहुत अच्छा काम किया। मैं कुछ करता हूँ, तुम आज के दिन रुक जाओ। तब हेडमास्टर ने कहा कि ठीक है सरपंच जी, आप इतना कह रहे हो तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन कुछ करने का व्यवस्था करिए। हाँ हाँ बेटा, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। उसके बाद हेडमास्टर अपने घर की तरफ चला गया। उसके बाद सरपंच सोचता है कि ये कौन है जो हमेशा सभी हेडमास्टर को आकर डराता है, धमकाता है और यहाँ से भगा देता है। आज तो मुझे ये पता लगाना ही पड़ेगा। उसी दिन जब रात हो गई तो
जब हेडमास्टर सो रहे थे तभी फिर से कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर से वही व्यक्ति हेडमास्टर से कहता है, तुमको मैंने बताया था कि आज चले जाना, तुम नहीं गए, तो आज की रात मैं तुम्हें आखिरी बार तुम्हें कहता हूँ कि कल चले जाना। अगर नहीं गए तब लेकिन तुम्हारे साथ सच्ची बहुत बुरा होगा। और ये सारी बात पीछे से खड़े होकर सरपंच सुन रहे थे। वे व्यक्ति अपने घर की ओर चला गया। तभी सरपंच हेडमास्टर की ओर चलकर आते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने सभी बातें उसकी सुनी, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही कुछ व्यवस्था करता हूँ। तभी हेडमास्टर ने कहा कि ठीक है सरपंच जी, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, ये बच्चों की भविष्य की बात है। तब हेडमास्टर अपने घर की ओर चले गए। तभी सरपंच भी अपने घर की ओर चले गए। अगले दिन उसके घर पर पुलिस आकर कहता है कि तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा, तुम्हारे नाम में शिकायत है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैंने क्या किया है? तब पुलिस कहता है कि इतना बताने का वक्त नहीं है, तुमको चलना पड़ेगा हमारे साथ। उसके बाद वो लड़का पुलिस के साथ चला गया। अगले दिन सुबह पुलिस सरपंच के घर जाकर कहता है कि नमस्ते सरपंच जी, आपने जो कहा था मैंने उस लड़के को पकड़ लिया है और उससे यह पता चला है कि बाहर के कुछ लोग उन लोग को पैसे देकर यह कहते हैं कि यहाँ के किसी भी बच्चे को पढ़ने मत देना, अगर वो सभी शिक्षित हो गए तो हम अपने मनचाही दाम से अनाज नहीं खरीद पाएंगे। और हमें ये पता चला है कि बहुत सारे लोग इस के साथ जुड़े हुए थे, हमने सबको पकड़ लिया है और हम आपको वचन दे सकते हैं कि आगे से कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस मसले को लेकर। तब सरपंच कहते हैं, सर, आपके लिए ही इस गांव के अभी सभी बच्चे इस गांव में पढ़ लिख कर एक बड़े आदमी बन सकेंगे, इसके लिए धन्यवाद। तभी हेडमास्टर ने कहा कि आप दोनों को धन्यवाद, आप दोनों के लिए ही अभी इस गांव में बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ सकेंगे और ये गांव शिक्षित गांव हो उठेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि यह तो मेरा कर्तव्य था। उसके बाद पुलिस ऑफिसर चले गए। उसके बाद हेडमास्टर अपने स्कूल की तरफ चले गए। इसके बाद से उस गांव में कभी भी कोई भी हेडमास्टर को कोई भी परेशानी नहीं आया है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर। टिल देन बाय बाय।